ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर मिडिल ईस्ट में बढ़ती हलचल के बीच यूएई ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। अबू धाबी ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो ईरान के विरुद्ध किसी भी सैन्य हमले के लिए अपनी हवाई क्षेत्र, जमीनी इलाकों या समुद्री सीमाओं के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। यूएई के इस बयान को क्षेत्र राजनीति में एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में दोहराया कि देश क्षेत्रीय तटस्थल स्थिरता और कूटनीतिक समाधान के सिद्धांतों पर मजबूती से कायम है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा हालात में सैन्य टकराव किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यूएई की ये सख्त लेकिन संतुलित प्रक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद सामने आई है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि एक बड़ा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा था कि उम्मीद है इसका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। इसके बावजूद इस बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ा दी और यह आशंका गहराने लगी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी पृष्ठभूमि में यूएई ने स्पष्ट करना जरूरी समझा कि वो किसी भी सैन्य टकराव का हिस्सा नहीं बनेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा संकट से निपटने का सबसे प्रभावी रास्ता बातचीत, तनाव कम करने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान है। मंत्रालय ने यह भी चेताया कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। सोमवार को ये विमान वाहक पोत हिंद महासागर पहुंचा, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई की आशंकाएं और तेज हो गई। अक्टूबर के बाद ये पहला मौका है जब कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर सीधे मध्य पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया गया है। वहीं सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सीधे युद्ध की तैयारी से ज्यादा ईरान पर दबाव बनाने और ताकत का प्रदर्शन करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि क्षेत्र में मौजूदा देशों के लिए ये तैनाती चिंता का कारण बनी हुई है। वहीं पिछले महीने ईरान में खराब होती आर्थिक स्थिति के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। ईरानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि इन प्रदर्शनों के दौरान 3000 से अधिक लोगों की मौत हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। इन घटनाओं के बाद से वॉशिंगटन और तेहरान के रिश्तों में और तल्खी आ गई है। वहीं अमेरिका ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का आरोप लगा रहा है, जबकि ईरान पर इन आरोपों को पश्चिमी देशों की दबाव की राजनीति करार देता रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान से निपटने के लिए सभी विकल्प खुले रखे गए हैं, जिनमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। वहीं ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब तेज, कड़ा और निर्णायक होगा। ऐसे में यूएई का तटस्थ और कूटनीतिक रुख मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जबकि पूरे क्षेत्र की नजरें अब अगले अमेरिकी और ईरानी कदम पर टिकी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।